आरिफ फिलहाल हिरासत में है। कुछ दिन पहले बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ा गया था क्योंकि एनआईए और आईएसडी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल टिप्स मिली थी कि इस आदमी का ताल्लुक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एल क्वेडा के साथ है। उसे पकड़ लिया गया था और उसके पास से बहुत से सबूत भी मिले थे जो साफ दर्शाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सच थी। मगर इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे? दरअसल ये था कि आरिफ के पास से बहुत से डिवाइसेस ऐसे मिले थे जो कि फ्रीक्वेंसी को पकड़कर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते थे। आजकल के फोन्स नेटवर्क पर चलते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाले ये डिवाइसेस खास बनाए जाते हैं। एजेंसी ने इसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढ निकाला। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये डिवाइसेस अपने हेड से कम्युनिकेट करते थे ना, वो एक कोडेड फ्रीक्वेंसी थी। अब आरिफ का जो फोन बरामद किया गया था उसमें सभी कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल थे। कोई कोलीग्स थे तो कोई पड़ोसियों के नंबर, कोई भी नंबर सस्पिशियस नहीं लग रहा था। ऐसे में एजेंसीज ने एक एक नंबर डायल कर कर देखा, ये चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है और कौन सा नहीं। इस लिस्ट से तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने आरिफ की कॉल हिस्ट्री चेक की। इसमें भी सभी कॉन्टैक्ट्स के ही नंबर्स थे। इसके अलावा आरिफ स्विगी, जोमैटो, ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी नहीं करता था, इसलिए कोई ऐसा नंबर नहीं था जो अजीब हो। 4 दिन कॉल हिस्ट्री छानी गई मगर कुछ नहीं मिला। शायद 5वें दिन भी अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता ना, तो बिल्कुल ही ये रास्ता छोड़कर कोई और लीड ढूंढना पड़ता। मगर ये दिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ। एनालिस्ट्स ने ये नोटिस किया कि भले ही आरिफ जोमैटो, स्विगी, ऑनलाइन शॉपिंग कुछ नहीं करता था, मगर वो एक कस्टमर केयर को हर 9 दिन में सेम वक्त पर कॉल करता था। ये कस्टमर केयर की हेड कंपनी थी। इनका काम ये होता था कि ये रिक्वेस्ट सुनते थे और जिस भी तरीके की कंप्लेंट होती थी ना, उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करते थे। मतलब अगर आपकी दिक्कत टेक्निकल काम की है तो वो सारे लिस्टेड कस्टमर केयर का नंबर्स बताते हैं, और अगर आपकी दिक्कत हेल्थ रिलेटेड है तो वो वैसे कस्टमर केयर पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। अब एजेंसी के एनालिस्ट्स ने ये भी कर देखा। हर बार वो इसी नंबर पर कॉल करते थे और हर बार ये कंपनी एक टिकट नंबर जनरेट करती थी और रीडायरेक्ट करती थी कॉल को। इन्होंने बार बार नंबर को डायल किया बट कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक बात नोटिस हुई, ये टिकट नंबर क्या था। तभी लीड एनालिस्ट को स्ट्राइक किया और उसने इस टिकट के नंबर्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ये 8 डिजिट नंबर होता है और उन्होंने पहले 3 नंबर्स को यूज कर कर डिवाइस की फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश की। 94.3, 92.7, 96.7 और ऐसे सब। पूरे 4 घंटे बाद ये समझ आया कि इस टिकट नंबर के लास्ट 3 डिजिट हमेशा वो नंबर्स होते हैं जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती थी। हर बार ये नंबर चेंज होता रहता था, इसलिए जब भी आरिफ को कांटेक्ट करना होता था तो वो यहाँ कॉल करता था और एक्टिव फ्रीक्वेंसी या यूं कहे ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी पता लगा लेता था, जिससे कांटेक्ट हो जाता था। तो बस ऐसे ही डीप इन्वेस्टिगेशन हमें सूर्यवंशी 2 में देखने को मिल सकती है।